जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कल अपना प्रसंग चला था कि हमें जिंदगी में कुछ उन समस्याओं का भी समाधान ढूंढना है जिसका कोई समाधान है ही नहीं। एक बहुत बड़ी कला तुम्हें बताई थी। वे समस्याएं जिनके समाधान हैं उनके तो ढूंढते हैं, कोई अच्छी बात है, सभी ढूंढते हैं, लेकिन वे महापुरुष कहलाते हैं जिनका समाधान नहीं है, फिर भी वो समाधान खोजने में लगे रहते हैं, खोज नहीं पाते लेकिन खोजने में लगे रहते हैं। प्राप्त नहीं करते लेकिन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। इन लोगों के लिए भली उस समस्या का समाधान मिले या न मिले, लेकिन लोगों को बोनस बहुत मिलता है। इतना बड़ा बोनस मिलता है कि वो समस्याएं फीकी पड़ जाती हैं और बोनस इतना तगड़ा हो जाता है कि वो हमारे जन्म जन्म तक सुधार देता है। लोग ये समझते थे हैं कि जिस कार्य में, अच्छे कार्य में हमें मिलना ही नहीं योग्यता, हम क्यों पुरुषार्थ करें। मैंने एक बार कहा था, पंचकल्याणक है, उसकी बोली लग रही है, मान लीजिए, और आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1 रुपया मात्र है, तो आप पुरुषार्थ करो, मन बनाओ, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले मालूम नहीं, आज पंचकल्याणक की बोली लगेगी। तो तुम क्या करोगे, बोले बोली लूंगा, बोली लूंगा इसलिए जल्दी जा रहा हूं। कितने रुपया है, बोले 1 रुपया। सब हंसेंगे, हंसने देना, तुम्हारा मन भी हंसेगा, हंसने देना, और तुम्हारा भी निर्णय है कि 1 रुपये में बोली मिलने वाली नहीं, और वो भी पंचकल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में हो। असंभव वाली बात है, संभव नहीं कह रहा हूं, कठिन नहीं कह रहा हूं, असंभव वाली बात है। फिर भी मेरा कहना है तुम पुरुषार्थ करना, भावना बनाना, भावना बनाना, और जैसे तुम बैठोगे बोली शुरू लाख से हुई। जम सक्कई तम की रही, जम चढ़ सक्कई च सद्दहनम। सैटेलाइट लगा है ब्रह्मांड में, अभी तक तुम सौधर्मिंद की लाइन में थे, वीडियो में आ गए। एक भी वोट तुम्हें ना मिले, फिर भी यदि तुम फॉर्म भरोगे तो कम से कम वोटर लिस्ट के नंबर में तो
नाम तो आ ही जाएगा ना। वोटर लिस्ट, और तुम्हें भी मालूम है कि मुझे कोई वोट मिलने वाला नहीं है। धरती पकड़ एक नाम का व्यक्ति था, वो जिंदगी में कभी नहीं जीता, लेकिन आज तक किसी नेताओं के नाम दुनिया को मालूम नहीं, मुझे तक धरती पकड़ का नाम मालूम है। शायद हम बीच में बड़े बड़े नेताओं के नाम नहीं बता पाए, हम प्रधानमंत्रियों के नाम को क्रम से नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा, राष्ट्रपति के नाम भी भूल जाओ, बड़े बड़े मंत्री जो 5-5, 10-10 बार मंत्री रह चुके, लेकिन आज सारा जगत धरती पकड़ को जानता है। उससे पूछते थे कि भाई तू जब हर और जितने चुनाव में जहां भी उसको मिला के मैं बैलेट हूं, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव के फार्म भर देता था, रिजेक्ट हो जाता था। बोले हो जाए रिजेक्ट, फार्म तो भरूंगा, कम से कम रिजेक्ट में तो नंबर आएगा। और उसने पुरुषार्थ कर करके इतना पुरुषार्थ किया, कभी नहीं जीता। उसकी पत्नी ने भी उसको कभी वोट नहीं दिया। वो पत्नी समझदार थी, उन्होंने कहा मैं अपना वोट खराब नहीं करूंगी। तो बोले मैं तेरे वोट के भरोसे खड़ा भी नहीं होता हूं, वो भी कम नहीं था। उन्होंने कह दिया मैं तेरे वोट के भरोसे खड़ा नहीं होता, मैं अपने खुद के वोट के दम पर खड़ा होता हूं। एक शिक्षा लेने वाली बात है। उदाहरण हमेशा एक राजनीतिक है, क्यों ना अपन इसी उदाहरण को अच्छे कार्यों में लगाएं। गंदे आदमी से भी कोई शिक्षा ले, राजनीतिक से भी कोई शिक्षा ले। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा, नीतियों में, शिक्षा यदि तुम्हें किसी से भी मिलती है तो ले लेना चाहिए। रावण से भी शिक्षा मिलती है तो रामचंद्र जी ने भाई को भेज दिया। बच्चों को जब लाइन से खड़े होने को कहा, लाइन से खड़े हो जाओ, जैसे चींटियां चलती हैं ऐसे चलो, चींटियों का उदाहरण दे दिया। शिक्षा का कोई किताब नहीं होती, किताब होती है सिद्धांत की। सिद्धांतों को आगम कहते हैं। हमारे यहां शास्त्र और आगम में अंतर है। आगम कहते हैं सिद्धांत को, जिसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जिसमें मनमानी नहीं चल सकती, जिसका सब कुछ नियत है, उसको सिद्धांत बोलते हैं, आगम बोलते हैं। आगम, आगम जो परंपरा से आए, ऋषभ देव भी नहीं बदल पाए, अजितनाथ भी, संभवनाथ भी, कितने अनंत तीर्थंकर हो जाएं, उसको नहीं बदल पाएंगे। जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मार्गणाओं का, गुण स्थानों का वर्णन हो, ये आगम कहलाता है। ये कभी कोई नहीं बदल पाया। ऋषभ देव ने भी कितने गुण स्थान कहे थे? 14। महावीर स्वामी ने, और अपन लोग भी, कोई नहीं, आगम है। आगे मैंने चला आ रही परंपरा, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। द्रव्य छेद काल भाव से प्रभावित नहीं होते। वो आगम और सिद्धांत कहलाता है। और शिक्षा जो है, शिक्षा में और ज्ञान में, अध्ययन में अंतर है। शिक्षा हमें बादल भी दे सकते हैं, एक सफेद बाल भी दे सकता है, एक नीलांजना का मृत्यु भी दे सकती है, एक मरा हुआ भौरा भी हमें शिक्षा दे सकता है, एक सूफा फटकने वाली से भी हमें शिक्षा मिल सकती है। शिक्षा का कोई दायरा नहीं है। कहीं से भी, जड़ से भी, चेतन से, अचेतन से, अज्ञानी से, मूर्ख से, पुण्यात्मा से, पापी से, देव से, नारकी से, किसी से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा का दायरा इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है। जब कोई IAS ऑफिसर बनता है, उससे रटी हुई बातें नहीं पूछी जाती, जो किताबों में लिखी हैं वो बातें नहीं पूछी जाती, शिक्षा की बातें पूछी जाती, नैतिक बातें पूछी जाती, व्यवहारिक बातें पूछ ली जाएंगी जो शिक्षा के अंतर्गत आती है। वो किसी से भी, चाहे एक इंद्री हो, चाहे 2 इंद्री हो, चीड़ा मकूड़ा हो, कोई भी हो, अपना दुश्मन भी हो, दुश्मन के बाद भी कोई शिक्षा है तो ले लो। कोई आगम लेने नहीं भेजा था रामचंद्र ने लक्ष्मण को, शिक्षा लेने भेजा था।
जाओ, रावण आगम तो क्या दे पाएगा, शिक्षा दे देगा। पहले शिक्षा गुरु और गुरु में अंतर है। आपके जितने पढ़ाने वाले लोग हैं आज उनको शिक्षक कहा जाता है, गुरु नहीं कहा जाता। शिक्षक कहते हैं, गुरु नहीं कहते। आज की डायरी में से गुरु शब्द निकल गया। शिक्षाकर्मी, शिक्षाकर्मी, गुरु नहीं कहते, क्योंकि ये शिक्षा देते हैं, आगम नहीं देते। ये तात्कालिक परिस्थितियों से आपको बनाते हैं। आपको क्या बनना है, इंजीनियर, इंजीनियर की लाइन पकड़ा देंगे। ये सिद्धांत नहीं है, शिक्षा है। आपको क्या बनना, डॉक्टर, शिक्षा है। आपको क्या बनना, मास्टर, शिक्षा है। ये सब शिक्षाएं हैं। और आगम में क्या होगा, आगम में शिक्षाओं के साथ साथ उनके साथ सिद्धांत होगा, आगम होगा। कला 72 पुरुष की जामे दो सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीव उद्धार। जीव उद्धार, जहां जीव के उद्धार शब्द जोड़े जाए तो ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान गुरु ही दे सकता है। गुरु के बिना, गुरु शिक्षा दे पाए या ना दे पाए, लेकिन ज्ञान जरूर देता है। गुरु से शिक्षाएं मिलें, नीतियां मिलें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु से ज्ञान मिलता है। सुदंत भूतबली को पूज्य वर्धरसेन स्वामी महाराज से शिक्षा नहीं मिली, ज्ञान मिला। शिक्षाएं नहीं दी, ज्ञान दिया, सूत्र दिए, ऐसे सिद्धांत दिए जो अकाट हैं, त्रिकालक हैं। कहीं भी किसी भी रूप में उनके लिए यह वर्णन नहीं किया कि उन्होंने एक शिक्षा दी। अंत में जाते समय एक शिक्षा जरूर उनको दी। 4 दिन चतुर्मास के रह गए थे और कहा जाओ विहार करो। बोले गुरुदेव 4 दिन चतुर्मास के लिए इतना अध्ययन कराया, एक चतुर्मास नहीं, ये तुम्हें शिक्षा देता हूं कि तुम्हारे लिए ज्ञान लेने के बाद तुम्हें रुकना नहीं और हमें रोकना नहीं। ज्ञान की महिमा कम हो जाएगी। लोग ये समझेंगे कि शिक्षा के बहाने अपने बुढ़ापे की सेवा कराने बुलाया था, शिक्षा के बहाने अपनी समाधि कराने बुलाया था। ज्ञान तो बहाना था। शिक्षा की महिमा कम हो जाएगी, ज्ञान की महिमा कम हो जाएगी। जाओ, ये बहुत बड़ी शिक्षा देगी। प्रश्नों में ज्यादातर शिक्षाएं होती हैं, स्वाध्याय में ज्ञान होता है। प्रश्नों में हम पूरा यदि ज्ञान देने लग जाएंगे ना, तो क्योंकि ज्ञान तो बहुत गिने चुने लोगों को दिया जाता है। शिक्षा दुर्जन को, सज्जन को, किसी को भी दी जाती है। पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में लिखा, ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही देता है, साधर्मी को ही देता है, एक रुचि वालों को देता है, एक आचार विचार वालों को देता है। इनके आचार एक हो, विचार एक हो, श्रद्धा एक हो, समर्पण एक हो, सभी लोग इस किताब पर श्रद्धा रखते हो। दोनों, अभी दोनों ने पढ़ा नहीं है, दोनों ने पढ़ा नहीं है। जिनवानी शास्त्र XYZ, शास्त्र ये पूजनीय है। श्रोता से पूछा गया ये क्या है, शिष्य से पूछा गया ये क्या है, पूरा पूजनीय जिनवानी माँ है। गुरु के पढ़ाने के पहले उसने पूज लिया, गुरु के पढ़ाने के पहले उसको उच्चासन दे दिया, गुरु के पढ़ाने के पहले उसने सिर पर धारण कर लिया, गुरु के पढ़ाने के पहले उसको आदर से लेके आया। ये ज्ञान का पात्र है, ये ज्ञान का पात्र है। गुरु के पढ़ाने के बाद नहीं, ज्ञान गुरु से लिया जाता है, उसका एक लक्षण होता है। जो गुरु को पहले से ही जान चुका है, मैं गुरु को बनाने जा रहा हूं, सैंपल ले रहा हूं,
वो गुरु से ज्ञान नहीं ले पाएगा। अभी तो पहले गुरु बनाएगा तब तो ज्ञान मिलेगा। अभी तो गुरु उसको बनाना है, खोज रहा है। जो खोज चुका है, निर्णय कर चुका है, मेरा गुरु यह है। अभी गुरु से कुछ बोला नहीं, गुरु को कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, मां देखते ही गुरु भक्ति चालू कर दे, गुरु भक्ति चालू कर दे, गुरु की चर्या चालू कर दी, गुरु के प्रति व्यवहार चालू कर दिया। अब गुरु को कुछ परखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। दो ग्राहक होते हैं, एक दुकान पर जाने के बाद देखते हैं, पहले देखते हैं दुकान कैसी है, सेठ कैसा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले मेरा उसी दुकान में जाना है क्योंकि मैं तय कर चुका हूं। आचार्य महाराज जब ज्ञान सागर महाराज के पास आए, कभी जाना नहीं था, कभी परखा नहीं था, सुना था, कुछ भी नहीं जानते थे। हालांकि आचार्य से ब्रह्मचर्य अवस्था में राजस्थान में काफी रहे। वो आचार्य देशभूषण महाराज जी के साथ में उन्होंने बिहार किया, खानिया जी में भी रहे, जयपुर रहे, प्रतापगढ़ वगैरह चतुर्मास हुआ, राजस्थान आए वो बने। लेकिन ज्ञान सागर से मुलाकात नहीं हुई। जब वहां उन्होंने ज्ञान सागर की सुनी, ज्ञान सागर को समझा, और यहां एक अजमेर में सेठी थी, सेठी विद्याधर जी सेठी, वो देशभूषण महाराज से जुड़े हुए थे, तो उनसे उनकी महिमा सुनते थे कि आज समाज संसार के सारे साधुओं में विद्वान यदि गुरु होए कोई तो वो है ज्ञान सागर महाराज, जिनकी ब्रह्मचर्य अवस्था में भी जिनकी महिमा साधु लोग गाते थे। और उनका ज्ञान, उनका वैराग, उनकी जो साहित्य के प्रति समर्पण है, तो विद्याधर सेठी ने उनके मन में भर दिया था। वो दक्षिण चले गए। दक्षिण में जाने के बाद उन्होंने वहीं से गुरु बनाया। देखा नहीं, परखा नहीं, सोच नहीं समझा, गुरु बना लिया, गुरु बना लिया। वो गुरु को खोजने नहीं आए थे, गुरु के पास आए थे। कितना अंतर है, गुरु को खोजने जाना और गुरु के पास जाना। भगवान को खोजने जाना और भगवान के पास जाना। अपनी वस्तु खो जाए उसको खोजने जाना और अपनी वस्तु के पास जाना। अपने मकान को खोजने जाना और अपने मकान जाना। अपनी दुकान खोजने जाना और दुकान पर जाना, बहुत अंतर है। तो जब हमें किसी से ज्ञान लेना है तो खोजने नहीं, खोजने मत जाओ। पुष्पदंत भूतबली जब वहां से आए, दर्शन स्वामी को खोजने नहीं आए थे, दर्शन स्वामी की परीक्षा करने नहीं आए थे, पुजवर दर्शन स्वामी को परखा नहीं, उनके मन में विकल्प भी नहीं था। उन्होंने तो उसी दिन गुरु बना लिया था जिस दिन उनके गुरु ने आज्ञा दी थी, मेरा गुरु दर्शन स्वामी होंगे। क्या बात, कभी देखा नहीं, समझा नहीं, सुना मात्र है, गुरु बना लिया। इसलिए उनको ने परीक्षा नहीं की। देखो, गुरु ने अभी शिष्य नहीं बनाया, लेकिन शिष्य ने गुरु बना लिया। बड़ी गजब की बात है। आजकल पहले एडमिशन हो तब बाद में शिष्य कहता है हमारे क्लास टीचर हैं। एडमिशन के बाद कहेगा पूरे स्कूल में जितने टीचर हैं उनको वो अपना शिक्षक एडमिशन के बाद मानता है। लेकिन वहां तो क्या इतनी बड़ी बात, वहीं मान लिया, अब एडमिशन नहीं। इसलिए पुष्पदंत भूतबली को कोई स्वप्न नहीं आया। इधर दर्शन को स्वप्न आ रहे हैं। गुरु कहता है मैंने अभी शिष्य नहीं बनाया, मैं परीक्षा करूंगा। गुरु शिष्य को पहले से नहीं बनाता, परखता है, देखता है, परीक्षा लेता है। लेकिन शिष्य गुरु को देखने के पहले ही बना लेता है
लक्षण, उसके मन में अंदर से चेतना बोलती है, आवाज बोलती है, संस्कार बोलते हैं, तेरा उद्धारक कोई नहीं है। इसी के संबंध में सुन करके व्यक्ति दुनिया में भटक करके अंतर की चेतना बोलती है, आसन्न भव्य की। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, होनहार सम्यक दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, वो संसार में इतने भटक सकते हैं कि उनकी अंतर चेतना बोल उठती है, मुझे यहां नहीं रहना। कुछ है शक्ति ऐसी जो मुझे यहां से हटाने का प्रयास कर रही है, और कोई है ऐसी शक्ति जो मुझे प्राप्त होने वाली है। एक अंदर से आवाज उठती है, आभाव होता है, आभास होता है, और जिसकी सुनते हैं तो सुनते ही समय आनंद आ जाए। किसी व्यक्ति की प्रशंसा सुनते समय तुम्हें आनंद आ जाए, समझ लेना ये पूर्व का हितैषी है या भविष्य का हितैषी होगा। हितैषी की पहचान देखना, तुम उसको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं कुछ भी। कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था, प्रशंसा सुनते ही तुम्हारे मन में क्या भाव आया? पहली बार आपने दृष्टि उठाई, देखते ही क्या भाव आया? वही सही है। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि। पहली बार देख के, बात के तो विकल्प हैं। पहली बार देखते ही किसी व्यक्ति को देखा, तुम्हारे मन में क्या भाव आया? जो भाव आया वह वही है, तुम भी वही हो। जो भाव आ जाए, या तो अतीत से संबंध है तुम्हारा, कोई देख करके अपन को कोई परिचित नहीं है, लेकिन उसके प्रति देख करके घृणा भाव आया, उपेक्षा भाव आया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ना कोई अतीत का कोई गड़बड़ी है या भविष्य में होने वाली है। सुदंत भूत बलि की चर्चा जब वहां संघ में चली, सैकड़ों साधु थे। ये दोनों शिष्य उनकी सुन करके आह्लादित हो रहे थे। उनके मन में एक प्रफुल्ल आता था, संसार में अभी भी पंचम काल में ऐसे ज्ञानी हैं। जब महिमा नगरी में वेनाड नदी के तट पर तमिल के अंदर यहाँ चर्चा हुई संघ में कि उत्तर भारत में गिरनार की गुफा के अंदर एक ऐसे महाराज विराजमान हैं। जैसे जैसे उनके ज्ञान की चर्चा चलती गई, इन दोनों महाराजों के अंदर एक आह्लाद उत्पन्न। ओहो, कल युग में भी इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, कम पैडी नाम का पूरा ज्ञान उनके पास है। गुरु ने देख लिया कि सारे शिष्यों में अनजाने साधु की प्रशंसा सुनकर, अनजाने साधु की प्रशंसा सुनकर इनको आह्लाद भाव आ रहा है, आनंद भाव आ रहा है। महाराज ने उन दोनों ही को चुना, जाओ वो तुम्हारे गुरु बनने लायक है। बना लिया, वहीं बना लिया। नमोस्तु करते गुरु को नमोस्तु किया, जैसे दूसरे गुरु को बना लिया। जानना पहचान। स्वप्न नहीं आया पुष्पदंत भूत बलि को कि तुझे कैसे गुरु मिलेंगे। उनको तो संदेह ही नहीं कैसे मिलेंगे। स्वप्न तो जब आता है जब कोई संदेह हो। अतृप्त जो बातें हमारी रह जाती हैं, जो कार्य हम दिन में नहीं कर पाते हैं, कोई भावनाएं छुपी रहती हैं, वो रात में हो जाते हैं। स्वप्न का अर्थ ही है या तो अतीत की अतृप्त भावनाओं को पूरी कर रहा है, और या भविष्य का कोई संकेत है, या फिर बीमार है। दो संकेत है, या तो कोई स्वप्न आया है तो भविष्य का संकेत है, और या अतीत की कोई ऐसी भावना छुपी रही है तो स्वप्न में आ गई। जैसे अनंत चौदस के दिन आप लोगों को रात में क्या हो जाता है वो तुम लोग जाना। कोई पानी पी लेता है, कोई भोजन कर लेता है, कोई छांट की पकौड़ी पर रात में ठेले पर चला जाता है। वो संस्कार है, क्योंकि तुमने अभी खाना नहीं मिला ना, तो अतृप्त कहलाती है भावनाएं। पुष्पदंत भूत बलि निश्चिंत थे, उनकी कोई अतृप्त भावना नहीं थी। उन्होंने कहा गुरु मिल गया। लेकिन धरसन स्वामी संदेह में थे। गुरु संदेह में है कि ये सच्चा चेला है कि नहीं, और चेला निर्णय कर चुका है कि सच्चा गुरु है।
कैसे बनते हैं गुरु? गुरु ने निश्चय कर लिया ये सच्चा चेला है, उसके बाद गुरु बनाना कोई मतलब का नहीं निकलता। पहले गुरु ने मुझे क्या बनाया? शिष्य। फिर बाद में मैंने उनको, जब उन्होंने मुझे शिष्य बना ही लिया है, तो गुरु जी जब आपने मुझे शिष्य बना लिया है तो ठीक है, अब मैं आपको गुरु बनाता हूँ। आज की एडमिशन की पद्धति यही है कि एडमिशन जहां हो गया वही हमारा कॉलेज है, वही कॉलेज है, वही टीचर है, वही मेरा गुरु है, शिक्षक है। बाद में गुरु ने शिष्य बनाया तब अपन गुरु बनाएंगे, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, हम कुछ नहीं पा पाएंगे। ये ऐसे ही है, ये ऐसा ही है जैसे आशीर्वाद दिया सो नमोस्तु किया। अब दे दिया नमोस्तु, नमोस्तु कब करना था? आशीर्वाद मिलने पर नमोस्तु करना ठीक है कि नमोस्तु पहले हो बाद में आशीर्वाद मिले तो ठीक है? सही क्या है? पहले नमोस्तु, पहले श्रद्धा हो, अभिव्यक्ति हो, आशीर्वाद के बाद नमोस्तु करना। कुछ नहीं मिलेगा इस आशीर्वाद में, चमत्कार नहीं होगा, इस आशीर्वाद में शक्ति नहीं होगी, ये आशीर्वाद फलेगा नहीं, और आशीर्वाद के नमोस्तु करने के बाद तुम्हारा नमोस्तु व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा, कोई कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि आपने नमोस्तु आशीर्वाद के बाद किया है। किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारे अच्छे भाव आए क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उपकार करने के बाद तुमने उनको गुरु बनाया, यानी उन्होंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है इसलिए गुरु बनाया, तो ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये नीतियां, शिक्षाएं सारा जगत स्वीकार करे, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। तुमने किसी की प्रशंसा की है, माँ बाप की भी प्रशंसा की है, किस लिए? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आपको पितृ आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, आपको बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आप पर बड़ों की कृपा नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या शब्द लगा दिया? इन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, मैं इनका ऋणी हूं, इसलिए मैं मम्मी पापा के लिए तो सेवा करूंगा, मम्मी पापा के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है इसलिए वो तुम्हारे गार्जियन नहीं हैं। उन्होंने कुछ नहीं दिया तभी मैंने इनको गार्जियन स्वीकार कर लिया था। ऐसे संसार में किसी व्यक्ति को जिसने कोई तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, और उसके प्रति आप उपकार करने के लिए चल पड़े हो, वो उपकार भवांतरों तक जाएगा। अभी तक कोई इतिहास नहीं मिला कि नाग नागिन के ने पारसनाथ के ऊपर क्या उपकार किया था, जो पारसनाथ उनको बचाने चले थे। धरणेन्द्र पद्मावती तो जब आए बचाने, जब उनको उपकार की याद आई कि पारसनाथ ने मेरे ऊपर उपकार किया था, अपना भी कोई कर्तव्य है, अपना भी कोई कर्तव्य, यही उठ के आए थे। जैसे तुम भजन गाते हो ना, तेरे लिए मैंने ये सब कुछ कर लिया, क्या बाबा तेरा कर्तव्य नहीं है मेरे घर आने का? ऐसे गाते हैं, ऐसे कोई भजन गाते रहते, ये मजा नहीं है इसमें। मैंने इतना किया, तेरा भी फर्ज नहीं है क्या? नहीं, तुम्हारा फर्ज है। उसके उपकार के बाद पारसनाथ के जीव ने बहुत बड़ी बात, महानुभाव, रहस्य समझना। कथाएं तो तुम 50 बार सुनते हो, मैं भी कहता हूं, लेकिन 50 बार उन्हीं कथाओं में से मैं कुछ एक नई बात तुम्हें सुनाता हूं जो तुम नहीं पढ़ पाओगे। कथा 100 बार सुनी होगी पारसनाथ की, 100 बार पढ़ी होगी, किसको मालूम नहीं है कि पारसनाथ ने नाग नागिन की रक्षा की थी, धरणेन्द्र पद्मावती ने पारसनाथ की रक्षा की, ये सबको मालूम है। लेकिन अब खोजना क्या है इसमें? धरणेन्द्र पद्मावती ने कब रक्षा की थी? जब उनकी रक्षा उन्होंने पहले की थी।
पहले वो भगवान ने रक्षा की, तब इन्होंने भगवान की। और पारसनाथ ने रक्षा कब की थी? पहले नाग नागन ने रक्षा की थी। अब पारसनाथ कहते हैं भाई ये नाग नागन ने मेरे पूर्व भाव में रक्षा की थी, इसलिए मैं करता हूं। कोई इतिहास नहीं। पारसनाथ की रक्षा दोनों कालों से रहित थी। ना अतीत में नाग नागन ने उनकी कोई रक्षा की थी, इसलिए वो याद करके की होगी, वो इतिहास होगा। कर्म सिद्धांत को नहीं जान रहा हूं, लेकिन पारसनाथ के ज्ञान में आया था क्या ये तो पक्का है कि पारसनाथ के ज्ञान में आया था क्या यह कि ये नाग नागिन मेरे पूर्व भाव के उपकारी हैं। रहे होंगे उसके संबंध में अपन नहीं कह सकते, लेकिन पारसनाथ के ज्ञान में आया क्या? अरे ये नाग नागिन जल रहे, ये तो मेरे पूर्व भाव के रिश्तेदार हैं, पूर्व भाव के मेरे उपकारी हैं, मेरे संबंधी हैं। ऐसी भावना आने के बाद रक्षा की है कि निस्वार्थ रक्षा की है। आगम के अनुसार निस्वार्थ, कोई परिणाम नहीं आया, कोई परिणाम नहीं आया कि ये पूर्व भाव के क्या है। ऐसी रक्षा, ऐसी रक्षा देखो कितनी बड़ी काम आती है। इस भाव से जिन्होंने रक्षा की है, ये रक्षा जन्म जन्मांतरों तक काम आएगी, फलेगी फूलेगी। धरणेन पद्मावती ने रक्षा तो की, लेकिन उपकारी की। पारसनाथ ने भी रक्षा की, लेकिन निस्वार्थ की, कोई मतलब नहीं। धरणेन पद्मावती आए रक्षा करने, लेकिन आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि अब आगे जाकर के पारसनाथ उनकी रक्षा करेंगे क्योंकि उनकी की थी। नहीं, हो गई रक्षा, कर ली, हो गई, जय जयकार भूल गई, थोड़ा सा फल मिलता है। इसलिए किसी को भी अपना कोई आदर्श बनाते हैं तो उपकार के बाद मत बनाना, वो स्वार्थ की कोटि में आ जाएगा। कहीं से तुम्हें कुछ मिल गया है तो तुम बनाना नहीं, पहले बनाओ। जैसा पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने किया, कोई परीक्षा नहीं। 2 दिन आकर के कोई गुरु की परीक्षा, बोले गुरु निर्णय हो चुका, खत्म हो गया। लेकिन धरसेन स्वामी चेले के संबंध में संदेह है। कैसी उल्टी बात बता रहा हूं। चेले को गुरु पर संदेह होना चाहिए, जिंदगी समर्पित करना है, लेकिन गुरु चेले पर संदेह कर रहा है और संदेह के साथ ही स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न से संतुष्ट नहीं हुई तो मंत्र दे दिया, गुरु चेला सही है कि नहीं। तो इतना अधिकार चेले को भी तो होना चाहिए कि मेरा गुरु सही है कि नहीं। मैंने इस कथा में पढ़ा, मैंने पुष्पदंत भूत बलि महाराज, जब गुरु इतनी परीक्षा कर रहा है तो तुम भी एक आध दे देते, मेरे गुरु कोई ऐसे मैसे नहीं होंगे, गुरु की परीक्षा तुम कर लेते। एक मंत्र गुरु को दे देते कि आप 3 दिन में करके सुनाओ। अपन होते तो क्या करते? डरो मत, जो है उसको है। मेरी परीक्षा कर रहे गुरु। एक बार एक मास्टर पढ़ा रहा था, उन्होंने कहा, मास्टर ने कहा कि फलाना लेसन सुनाओ। तो एक लड़का का, गुरु जी आप हमसे पूछा, आप ही पढ़ाओ, आपको भी याद है कि नहीं? अब बताओ, अब गुरु तो आप ही सब, अब गुरु पढ़ के आएंगे क्या? वो कहता आपको याद नहीं तो मुझे क्या याद होगा? उसने पूछ लिया, आप बताओ, याद करके सुनाओ गुरु जी, आपको याद है कि नहीं? गुरु को याद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो 25 साल पहले पढ़ा था। प्राइमरी के टीचर अब प्राइमरी के टीचर का जो पाठ जितना अच्छा पढ़ने वाला सुना सकता है, क्या उतना अच्छा पढ़ाने वाला सुना सकता है? पढ़ाने वाला किताब से देख के पढ़ाता है और पढ़ने वाला कंठस्थ करता है, क्योंकि पढ़ने वाले का तो अभी प्रयोजन सिद्ध होना है और पढ़ाने वाले का तो प्रयोजन सिद्ध हो चुका। आप देखना, यदि आपका विद्यार्थी का पेपर
एक बार करना, तुम परीक्षा कर लेना, क्योंकि तुम मानोगे नहीं इसलिए कह रहा हूं। जितने पेपर जिस कॉलेज में आवे, वे सारे पेपर सब टीचरों को और बैठा दिया जाए वहां बिना उसी दिन, कि सारे टीचरों को भी यही पेपर हल करना है। सारे टीचर पास होंगे कि फेल? फेल हो जाएंगे, अभ्यास किया ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। पढ़ाने वाला पढ़े ये कोई नियम नहीं है, पढ़ने वाला जो है वह पढ़ता ही है। पढ़ाने वाला तो मात्र एक पढ़ लेगा, बता देगा, लेकिन स्वयं कंठस्थ करे। उधर विद्यार्थी भी कंठस्थ कर रहा है, इधर मास्टर साहब भी कर रहे हैं। रामा रामो रामा रामम रामो रामान है। उधर मास्टर के घर में तो मास्टर साहब भी बोले रामा रामो रामा रामा रामो। बोले क्यों पढ़ रहे? बोले कल पढ़ाने जाना है। तो क्यों? विद्यार्थी मेरे से पूछेगा कि गुरुजी राम के रूप चलाओ। ऐसे कॉलेज के गुरुजी बनना है तुम्हें, जो मास्टर पढ़ के जा रहा है कि कल विद्यार्थी मेरे से, जब मैं विद्यार्थी से पूछूंगा कि भाई तू राम के रूप चला, तो कोई विद्यार्थी कहे गुरुजी आप भी चलाओ, तो इसलिए मैं रट के जा रहा हूं। ये गुरु शिष्य का संबंध खत्म हो गया। उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपेक्षा रख रहा है जो कार्य, जो व्यवहार गुरु मेरे साथ कर रहे हैं, मैं भी वैसा ही गुरु के साथ करूंगा। वो मेरे से पूछेंगे, मैं गुरु से पूछूंगा। वो मेरा ज्ञान लेंगे, मैं गुरु का ज्ञान लूंगा। वो मेरी परीक्षा करेंगे, मैं गुरु की परीक्षा करूंगा। भाई तुम्हारे लिए 12 मन की सलाह पटकेगा, फिर भी मैं क्षमा मांगूंगा। ओहो, राजा ने रोका, महाराजा ने रोका, मत जा, वो दुष्ट है। लेकिन पारसनाथ का जीव कहता है मैं एक बार भैया के पैर पड़ने तो जाऊंगा, वो मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है, बहुत दुष्ट है, मार डालेगा। बोले बड़े भाई के हाथ से मरने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, दुनिया के हाथ का कोई व्यक्ति मारे तो नहीं मरूंगा। क्या बात कहते? राजा रोक रहा, सब रोक रहा, मत जाओ। बोले दुनिया का व्यक्ति मारे और तुम बचने की बात कहोगे तो मैं बच जाऊंगा। मेरा भाई है, भाई के हाथ से मरना मुझे पसंद है। मारेगा ना, और क्या करेगा, लेकिन मैं जाऊंगा। एक बार क्षमा मांगूंगा, एक बार पैर छूंगा। इतना सब कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, महाराजा कह रहे हैं, दुष्ट प्रकृति जानता है, सब नाश कर दिया, उसके बावजूद भी क्षमा मांगने चला गया। लोग कहते महाराज सामने वाले से कहां तक क्षमा मांगूं, मैं उससे क्षमा मांगूं वो दुष्ट हो तो, मैं क्षमा मांगने जाऊं और वो और उल्टी गालियां देवे तो, वो और मेरी कमजोरी समझे तो, और मेरे लिए और मार डाले तो, सब हो सकता है। ये सब हो सकता है। पारसनाथ के साथ हुआ। पारसनाथ खुद जानते हैं और सब लोग जानते थे, और सारी जनता के, राजा ने कह दिया मत जाओ भाई भूति, वो मार डालेगा तुझे, बहुत खूंखार है, बहुत दुष्ट है। उसने कहा मालूम है, मालूम है, ये मान लो मैं मरने जा रहा हूं, क्योंकि दुनिया के हाथ से मरने की अपेक्षा मैं भाई के हाथ से मरना पसंद करूंगा, लेकिन भाई को नहीं छोड़ूंगा। भाई मार डालेगा, लेकिन मैं भाई को नहीं छोड़ूंगा। है कोई दुनिया में ऐसा भाई का मीत? है कोई? महाराज जी मैं क्या जाऊं उसके बाद, वो उल्टा व्यवहार करता है। वो करेगा, वो करेगा। क्या कभी कोई भाई के पास ऐसा कोई आज दुनिया में देखो जिसको मालूम है कि मैं भाई के पास जाऊंगा ये मार डालेगा, फिर भी वो भाई के पास जा रहा है? ऐसे नहीं बन गए तीर्थंकर, ऐसे नहीं बन गए जगत के प्यारे। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा 23वां नंबर पाकर के आज भारत में पूजा की थाली में नंबर 1 पर है। महान आत्माएं
बैठने के लिए कुर्सी नंबर 1 नहीं देखती हैं, वो जहां बैठ जाते हैं वही कुर्सी नंबर 1 हो जाती है। उनको नहीं देखना पड़ता साहब मेरे 1 नंबर कुर्सी कहां है, उनको कोई मतलब नहीं, वो तो जहां बैठ जाएंगे। मान लीजिए मुख्यमंत्री आए यहां अपनी सभा में और खूब चारों तरफ से चैनल लगे हों और वो पीछे जाके बैठ जाए तो सारे कैमरे कहां चले जाएंगे, पीछे चले जाए, उसको नंबर देखना ही नहीं। महान आत्माएं कुर्सी नंबर नहीं देखते, उनका तो जहां बैठेंगे वहां कुर्सी नंबर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मरना तो है, भाई के हाथ से मरूंगा, मारेगा कोई और क्या करेगा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा। सबको मालूम है वो क्षमा मांग रहा है, दुश्मन के हाथ से मिट करके भी क्षमा मांगोगे, जाऊंगा मार डालेगा मार डालेगा मर जाऊंगा, लेकिन क्षमा मांगूंगा, मांग ली क्षमा। और सारी इन सब चीजों को देखकर अपन को लगना है सामने वाला माफ करे तो मैं माफ कर दूंगा। आप उनसे पूछ लीजिए महाराज जी, कई लोगों को हम निपटाते, भैया देखो कंप्रोमाइज कर लो, बोले महाराज कर लूंगा, मैं क्षमा भी कर दूंगा। पहले उससे पूछो वो क्षमा करेगा कि नहीं, वो भी क्षमा मांगेगा कि नहीं। हाँ मेरे से लोग कहते महाराज मैं कर लूंगा, आप उसको भी ध्यान रखना वो भी क्षमा मांगे, नहीं तो आप मेरे क्षमा मंगवा दो क्योंकि मैं आपका भगत हूं। मुझसे बात कर लो, वो भी क्षमा मांगेगा कि नहीं, मैं क्षमा मांगू वो अकड़ के खड़ा रहे तो, पर महाराज ध्यान रखना पर मैं आपके सामने उसके दांत तोड़ दूंगा। हाँ मैं उसको क्षमा मांगू, हाथ जोड़ू और वो अकड़ के खड़ा रहेगा तो पहले उससे पूछ लो वो क्षमा करेगा और क्षमा मांगेगा कि नहीं, तो फिर मांग लूंगा। मैं समझ जाता हूं कि इसमें अभी सही क्षमा धर्म नहीं है, और सही क्षमा धर्म आ जाने पर कहेगा महाराज क्या फर्क पड़ता है, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे हित में नहीं कहेंगे, वो मांगे या नहीं मांगे, गुरुजी मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं। वो देखो वो गालियां भी दे सकता है, खा लूंगा, वो थप्पड़ भी मार सकता है, पिट जाऊंगा, वो प्राण भी ले सकता है, मर जाऊंगा। आपकी भावना है कि मैं क्षमा मांगू, मांग लूंगा। और लोग कह रहे तुम क्षमा मांग रहे हो, मार डालेगा, बोले मरूंगा लेकिन क्षमा मांगूंगा क्योंकि मुझे गुरु ने संबोधन दिया है, अपनी तरफ से क्षमा मांगो। पारसनाथ ने यही किया कि नहीं मैं तो मांगूंगा। ऐसे धर्मों की कुछ विचित्र से परिस्थितियां हैं, उनको अपने जीवन में घटित करना है। हम स्वार्थी बनकर के धर्म कर रहे हैं, हमें अभी भगवान पसंद नहीं आए हैं, भगवान का आशीर्वाद पसंद आया है। हमें अभी शांति धारा पसंद नहीं आई है, शांति धारा का चमत्कार पसंद आया है। अभी हमें नमोकार पसंद नहीं आया है, नमोकार मंत्र की शक्ति पसंद आई है। अभी मंदिर में बैठे भगवान पसंद नहीं आए हैं, इन भगवान में शक्ति क्या है वो शक्ति पसंद आई है, शक्ति पसंद आई है, इसमें शक्ति क्या है। गुरु पसंद नहीं आया है, गुरु की शक्ति पसंद आई है। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी था, सब प्रकार के सैंपल रहते हैं, नाम नहीं बताता हूं। वो आचार्य श्री पाद दीक्षा लेने के लिए बहुत दिल से घूम रहा था, बहुत वर्षों हो गए, अभी भी ब्रह्मचारी है। मैंने कहा तुम आचार्य से दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, दीक्षा लेना, मैं दूसरे महाराजों का नाम बता देता हूं और अच्छे महाराजों का नाम बता दूंगा, आचर्या भी उनकी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। आपको दीक्षा से मतलब है कि गुरु से मतलब है? तो वो कह रहे नहीं मैं दीक्षा तो लूंगा आचार्य के पास। क्यों, क्या बात है? बोले महाराज जी आचार्य के नाम का सिक्का चलता है, मैं आचार्य का चेला बन जाऊंगा तो वैसे ही पूछ जाऊंगा, और आचार्य चेला बनने में हमारे लिए बहुत फायदे, उनका नाम लूंगा और मेरी इज्जत बढ़ेगी जगह जगह तक। ओह, मैंने कहा तुम
दीक्षा नहीं ले रहे हो, तुम आचार्य श्री की ख्याति देखकर दीक्षा ले रहे हो। इनका शिष्य बन जाऊंगा तो मेरी बहुत पूजा होगी, इनके नाम से मेरा काम हो जाएगा, इनका नाम लूंगा उच्चारूंगा। क्योंकि कभी कभी कंपनी का शेयर होता है, बताते कई बार कंपनी के नाम से माल बिकता है, माल के नाम से माल नहीं, कंपनी का माल बिकता है, कंपनी बिकती है, माल क्या है उसको पता ही नहीं, कंपनी बिकती है, नाम है। आचार्य श्री आज वो ट्रेडमार्क का है कि आचार्य श्री के नाम पे कंपनी बिक रही है। नकली फर्जी चेले मेरे भी आचार्य जी का चेला बता देते, नकली आचार्य जी को छोड़ चुके फिर भी लिखते आचार्य विद्यासागर के शिष्य, जो है नहीं वो भी आचार्य जी के बोल देते, क्योंकि उनके नाम का, आचार्य जी के नाम में आचार्य जी ने खुद इतना कमाया है कि वे तो पूज्य हैं ही, उनका नाम भी पूज्य हो गया, उनकी हर क्रिया पूज्य हो गई, उनका नाम, उनके सब कुछ पूज्य हो गया। हर व्यक्ति उसके साथ शेयर करना चाहता है, नहीं मान पाओ। इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैं प्रवचन दे रहा हूं कि सब कुछ जो तुम्हें चाहिए वो नहीं मिलेगा, फिर आपको माल पसंद है कि नहीं। और मैंने उदाहरण दे दिया, गुरु तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, फिर भी गुरु पसंद है कि नहीं। एकलव्य को उठा लीजिए, गुरु ने शिष्य बनाया ही नहीं, उसको निकाल दिया, तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता, निकल जा बाहर। और आश्रम को सारा धुलवाया। एकलव्य कहता है मैं तो गुरु बना चुका, और गुरु कहते मैंने शिष्य बनाया ही नहीं। बताओ, दोनों तरफ की बात बने तो बने, एक तरफ की कैसे बनेगी? एक तरफ की कैसे बने? वो तो कह रहा है कि नहीं मैं तो बना चुका। गुरु ने कहा तेरे बनाने से कहा निकल जाए यहां से, निकाल दिया। जिंदगी भर शिष्य ने गुरु ने शिष्य नहीं बनाया, और जिंदगी भर शिष्य ने गुरु बना लिया। जिसको शिष्य बनाया गुरु ने, वह अर्जुन हार गया। जिस गुरु ने शिष्य नहीं बनाया लेकिन शिष्य ने गुरु बना लिया, वो जीत गया। इसलिए अपन को ये चिंता नहीं करना है कि भगवान ने मुझे भक्त बनाया कि नहीं, छोड़ दो चिंता। चिंता करना है प्रभु दावा ठोक दो, मैंने तो तुम्हें भगवान बना लिया, बस खत्म बात है। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान कहे मैंने तुझे भक्त बनाया ही नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं, और मंदिर चलाया, मंदिर चलाया। बोले किस बल पे आया? बोले आप मेरे भगवान हो। इस क्लास में वही बैठता है जिसको मैं भक्त मानता हूं। बोले मैं ऐसे भगवान की क्लास में भी नहीं बैठता हूं, मैं उस क्लास में बैठता हूं जिसको मैं भगवान मानता हूं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा आशीर्वाद उसी को फलेगा जिसको मैं भक्त मानता हूं। पहले मेरी भक्ति में एड्रेस कराओ, मेरा भक्त ही मेरे मंदिर में आएगा, वो पूजा करेगा, फल पाएगा। तो मैंने तुझे भक्त बनाया नहीं, स्पष्ट बोल दिया। तो सच्चा भक्त कहेगा भगवान हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे भक्त बनाया कि नहीं बनाया, मैंने आपको भगवान बना लिया, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरा भगवान तू था, है और रहेगा। तू मुझे भक्त बना, जिंदगी भर मत बना, जन्म जन्म तक मत बना, क्या फर्क पड़ने वाला है, मैंने बना लिया। सब तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे, बाहर बैठ जाना, दरवाजा तो यही, कहां जाऊं, भगवान ही मेरा यही है। सिद्धियां हो जाती हैं। गुरु तुम्हें क्लास से निकाल देंगे, निकल जा, मैं तुझे चेला नहीं बनाऊंगा, तुझे दीक्षा नहीं दूंगा, तुझे पढ़ाई नहीं करा, तू मेरे सामने नहीं रह सकता, शकल नहीं दिखाएगा। बोले गुरु जी कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप मुझे चेला बनाए या ना बनाए, मैंने तो गुरु बना लिया। एकलव्य का इतना बड़ा उदाहरण है। सारे गुरुओं के अहंकार चूर हो जाएंगे यहां पर, सारे भगवान की भगवत्ता चूर हो जाएगी यहां पर। कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु माने या ना माने, तुम गुरु को मान लो, तुम्हारे सारे काम। आम से मतलब है कि गुठली से? बताओ भैया, गुठली से मतलब है कि आम से? आम से मतलब है। मत मानो तो मेरा काम कैसे होगा महाराज? गुरु जी तो मुझे शिष्य नहीं मान रहे, वो तो मुझे एडमिशन ही नहीं दे रहे। कोई फर्क, ज्ञान लेना है ना। ज्ञान लेने के लिए गुरु का शिष्य होना जरूरी नहीं है। ज्ञान होने के लेने के लिए तुम्हारा गुरु होना जरूरी है। तुम्हारी तरफ बताओ, कोई कमजोरी बोले नहीं मेरा गुरु तो बन चुका, जाओ ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें, बिना क्लास में बैठे, बिना आशीर्वाद के, बिना रजिस्टर में नाम दर्ज के ज्ञान मिल जाएगा, तुम परम ज्ञानी बनोगे। छोटे से सूत्रों में पता नहीं तुम क्या पालोगे। जिनको गुरु ने शिष्य बनाया, हाँ मैं इसे शिष्य बनाता हूं, अर्जुन को फेल हो गया। कितने गुरु हैं जो तुम्हें शिष्य बनाने बैठे हैं? कितने गुरु हैं जो शिष्य बना चुके हैं, वे कुछ नहीं पा पाए, कुछ नहीं पा पाए। इसलिए अपन को अब वो चीजें ढूंढना है जिनमें रहस्य है, जिनमें हमारी सिद्धियां हैं, जिनमें हमें सब कुछ मिलता है। हम वही पढ़ाई करेंगे जिसमें मुझे फेल होना है। हम उसे गुरु मानेंगे जो मुझे चेला नहीं मानेगा। मैं उसे भगवान मानूंगा जो मुझे भक्त नहीं मानेगा। मैं उसी रास्ते पे चलूंगा जो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, रास्ते में शाम हो जाएगी। आज से पढ़ाई चालू। किस क्लास की? जिस क्लास में मुझे फेल होना निश्चित है। पास होने का लोग नहीं, प्रवचन ही विचित्र चल रहा है। देखो ये देखा कि इस कॉलेज में यदि मैं भर्ती हो गया तो देखो सामने नौकरी दिख रही है। पढ़ाई करते करते लोग उठा ले जाएंगे। कौन एडमिशन नहीं लेगा वहां? कौन क्लास नहीं पढ़ेगा वहां? कौन मेहनत नहीं करेगा? मेरे अभी 3-4 दिन प्रवचनों में मैं ऐसे विद्यार्थी को पसंद करूंगा जिसकी फेल होने की घोषणा है फिर भी 18 घंटे पढ़ रहा है। कितने घंटे? और घोषणा क्या है? और ध्यान रखना, ये घोषणा झूठी मूठी मत समझना, सर्वज्ञ भगवान की घोषणा है। हाँ, सर्वज्ञ भगवान त्रिकालदर्शी ने घोषणा की है, तू लाख उपाय कर ले तू पास नहीं होगा। अब सर्वज्ञ भगवान की कभी वाणी झूठी निकलेगी क्या? बताओ भाई, फिर काय को पढ़ रहे हो? सब ये भी बात देखिए, सर्वज्ञ भगवान की वाणी झूठी निकलना नहीं, फिर काय को पढ़ रहे हो? यही एक मजा है, यही एक आनंद है, यही आनंद है। और यही आज के पंचम काल के जीवों की बस यही आनंद की परिभाषा है। कुछ मंजिल का आनंद तो है नहीं यार। एक आनंद लो, एक आनंद लो। मैं गुरु बना चुका, लेकिन गुरु ने मुझे आज तक चेला नहीं बनाया। मैं भगवान बना चुका, भगवान ने भक्त नहीं माना। बाप ने बेटा माना नहीं, मैंने बाप बना लिया। बस तुम बनाते जाओ, सब चीजों में यही करते जाओ। उसने क्षमा की नहीं, मैंने क्षमा मांग ली। उसने क्षमा की नहीं, मालूम है उसके यहां क्षमा मांगने भेजना। जो तुम्हें क्षमा करेगा नहीं बल्कि प्राण लेगा, तो तुम कहना मैं उसी से क्षमा मांगूंगा। उससे वो क्षमा मांग ले, हाँ चलो उसके पास जा रहा है। 2 व्यक्ति, ध्यान रखना, खत्म कर रहा हूं एक पॉइंट पे। एक व्यक्ति जा रहा है वहां, मैंने कह दिया जाओ तुम, वो भी क्षमा मांग लेगा। ठीक है, वो क्षमा मांग लेगा, मतलब हाँ मांग लेगा, तो जाता हूं। एक ही जा रहा है, दूसरा कहता है वो तो क्षमा नहीं मांगेगा, वो तो क्षमा नहीं मांगेगा, बल्कि कुछ गड़बड़ और हो सकता है। तो एक व्यक्ति कहता फिर भी मैं क्षमा मांगने जाऊंगा। दोनों में से बताओ श्रेष्ठ कौन है? जल्दी बोल दो। वो भी क्षमा मांगेगा, फिर मैं जाता हूं। वो क्षमा नहीं करेगा, पक्का है, फिर भी महाराज मैं जाऊंगा।
इन दोनों में श्रेष्ठ कौन दिख रहा है? जो उधर से क्षमा तो है नहीं, इधर से जाएगा। तो अपन आजकल पास होने में मजा नहीं है। मेरिट लिस्ट में आऊंगा ना, मैं जाऊंगा वहां, उसका नाम है पारसनाथ। मैं जाऊंगा वहां जो क्षमा नहीं करेगा। क्षमा नहीं करेगा तब भी क्षमा मांगूंगा, यह विशेषता है। क्षमा करने पर मांग ली तो दुनिया का व्यवहार है, व्यापार है। वो मांगेगा, मैं मांग लूंगा, ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है। महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।